हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू बैंकर्स पे। आईबीपीएस क्लर्क 2022 प्री एग्जाम जो है वो 2 दिन में 8 शिफ्ट में कंडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, बात करेंगे कट ऑफ की। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। तो अगर मैं आपको कट ऑफ की बात करूं, सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यही होगी और ये कट ऑफ नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट में गालियां निकालोगे, ऐसा नहीं है। मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये कट ऑफ साझा कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट ईयर 2021 के कंपैरिजन में। तो अगर हम एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो इस साल एग्जाम कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का दिखाई दिया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर शिफ्ट मॉडरेट लेवल की थी या हर सेक्शनल मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी स्टूडेंट का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है तो इंग्लिश ज्यादातर शिफ्ट में यह पाया गया कि इंग्लिश जो है वो हर एक शिफ्ट में थोड़ी मॉडरेट लेवल की दिखाई दे रही थी। जहां मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ भी थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव थी। देखो भाई, 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, 5 नंबर सीरीज और आपके 5 डीआई के, बाकी अर्थमेटिक। तो जो डीआई के कुछ क्वेश्चन थे एक दो, उसमें आपके कैलकुलेशन ज्यादा थी। कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी ऐसे थे जो डायरेक्ट नहीं हो पा रहे थे स्टूडेंट से, उसमें भी समय लग रहा था। तो स्टूडेंट ने मैथ का अगर मैं एनालिसिस देखूं इन 2 शिफ्ट में, इन 2 दिनों की 8 शिफ्ट में, तो मैथ में मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो अटेम्प्ट किए हैं वो देखो, करने वाले तो 35 आउट ऑफ 35 भी है, उनकी बात नहीं कर रहा, एवरेज की बात कर रहा हूं। तो एवरेज स्टूडेंट ने 28, 30, 32 के बीच में, 28 से 32 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 100%, देखो मैं जानता हूं 99.9% स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीजनिंग में 35 पूरे अटेम्प्ट करके आए हैं। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 30 आउट ऑफ 30 करके आते हैं लेकिन उनकी एक्यूरेसी गिर जाती है। लेकिन हाँ, जो दिमाग से खेल गया उसका सिलेक्शन तय है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में मान लो अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 20 के 20 सही है तो आपके 20 नंबर वहां स्कोर हो गए। अब एक स्टूडेंट 30 क्वेश्चन करके आ रहा है, उसके 20 सही है, तो वहां पर उसकी जो चांसेस है प्री क्लियर करने के वो कम हो जाएंगे। और अगर आपने 20 अटेम्प्ट किए हैं और 20 के 20 सही है तो आप आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो नंबर ऑफ वैकेंसी भाई जाहिर सी बात है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल ज्यादा ही है, तो इसका भी फर्क पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात अटेंडेंस की बात करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं, फॉर्म कितने भरे। आपने देखा होगा आज से पहले जब भी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम, ये बात इंपॉर्टेंट है, समझा, आपने देखा होगा आज से पहले आईबीपीएस क्लर्क का जब भी एग्जाम होता था तो क्या केवल 2 दिनों में कंप्लीट हो जाता था एग्जाम? कभी नहीं होता था भाई। मान लो आज सैटरडे संडे एग्जाम हुआ, नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे फिर एग्जाम होगा, सैटरडे संडे छोड़ो एक दिन तो नेक्स्ट वीक में भी एग्जाम होता, यानी कि 3 से 4 दिन वीकेंड में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। लेकिन इस बार आपने देखा कि 3 तारीख और 4 तारीख यानी कि 2 दिनों में ही एग्जाम कंडक्ट हो गया। सर ये क्यों बता रहे हो, इससे हमें क्या फायदा है? भाई इससे फायदा है, पूछो क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि टोटल जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म आई है वो कम आई होगी। भाई फॉर्म टोटल जो फिल हुए वो कम हुए होंगे, तभी तो 2 दिनों में सल्टा दिया इन्होंने 4 शिफ्ट में कंडक्ट करके। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट कम आए हैं तो हमारी कट ऑफ कहीं ना कहीं कम होने के चांसेस है। पेपर का डिफिकल्ट आपने देखा, डिफिकल्ट लेवल से भी कंपैरिजन करें तब भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि कट ऑफ कम होने के चांसेस है। अटेंडेंस की बात करें तब भी हमें यही दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तब भी हमें कट ऑफ के कम होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो मुझे जितना याद है हरियाणा की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी शायद 78, जनरल की बात कर रहा हूं, और सबसे कम शायद सिक्किम की गई थी लोएस्ट में जनरल की। अगर सही है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर हम इस साल की बात करें दोस्तों, तो इस साल में अगर आप देखें तो मेरा ये प्रेडिक्शन है, देखो स्टेट वाइज ये वेरी करेगी, स्टेट वाइज वेरी करेगी, राज्य से राज्य वेरी करती है ये कट ऑफ, और कैटेगरी वाइज भी वेरी करेगी। लेकिन मैं अगर एक मोटा मोटा आपको आइडिया दूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई लास्ट ईयर जो भी कट ऑफ गई थी, जहां से भी गई थी, उससे कट ऑफ 3-4 नंबर कम ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट की लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ 75 है तो आप अराउंड ये कर सकते हैं एक्सपेक्ट कि वो 70-71 के अराउंड जाने वाली है। 3 से 4 नंबर मुझे लगता है कि कट ऑफ कम होगी।
और नॉर्मलाइजेशन, लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क का नॉर्मलाइजेशन सबसे गंदा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ये आपको भी पता है। खास तौर के इंग्लिश सेक्शनल में लोगों के एक एक मार्क्स आए थे। जो स्टूडेंट 95, 85, 90 अटेम्प्ट करके आए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिन्होंने 65, 70 अटेम्प्ट किए थे उसका सिलेक्शन हो गया। आप देख लेना एक बार कट ऑफ, और जिनका हुआ था, जिनका नहीं हुआ था उनसे एक बार पूछ लेना। ये एकदम फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर का नॉर्मलाइजेशन बहुत ही घटिया, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाया था, बहुत ही घटिया हुआ था। उम्मीद करते हैं इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर भी अगर होता है तो देखो ये तो किस्मत की बात है, लेकिन जो मेरा कट ऑफ का मैंने लेकर जो मेरी एक्सपेक्टेड है वो यही है कि भाई लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 3-4 नंबर कम ही जाएंगे हर एक कैटेगरी, हर एक स्टेट वाइज से। ठीक है, तो अगर आप भी एग्री करते हैं इस बात से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और प्लीज गालियां मत लिखना, है ना, क्योंकि मेरा टारगेट आपको गुमराह करना नहीं होता है। मैं बस यही बताता हूं मेरे स्टूडेंट जो मैंने एक्सपेक्ट किया है, जो मैंने अनुमान लगाया वो आपके साथ साझा करूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने कह दिया तो यही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई गीता कुरान में नहीं लिखा भाई ये बात, ठीक है। बस एक कंपैरिजन है, एक्सपेक्टेड है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।